नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है चार साधु और चोर। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वो चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कोई संत नहीं बन जाएगा। आपका और मेरा उद्योग काम नहीं करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास हम अपने लड़के को भेजें? राजा बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में 4 साधु रहते हैं, चारों अच्छे संत हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात का समय था। दैवयोग से एक चोर, जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की जरूरत ही क्या है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वो 4 संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, ये दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज? संत बोले, और की जरूरत नहीं, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताइए। संत बोले, कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला ही क्यों न कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा ही कह देना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं है। अब वो चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम जपो, जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वो चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई, एक भगवान की शरण हो जाओ, मन में ये बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में ये बात निश्चित हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में ये बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं किसी और का नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत ही नहीं, इतना ही काम है। चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया। वो क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वो साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वो बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हाँ महाराज,
वैसा ही करूँगा। वो बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा ने बोला, और कोई बात? उसने कहा, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? उसने कहा, भगवान के नाम का जप करो। राजा ने फिर पूछा, कुछ और बताइए। वो बोला, भगवान की शरण में हो जाओ। राजा बोला, महाराज कोई और बात? फिर उसने कहा, संत जैसा कहें वैसा ही कर दो। राजा के मन में विचार आया कि ये संत ज्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात ही कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था। उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आया। रात होने पर वो चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया, तब वो चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी, तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा, सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि नाम जप करो। चौथे ने कहा कि भगवान की शरण हो जाओ। किंतु 5वें संत ने उन 4 संतों की 4 बातें बताईं और साथ में 5वीं बात ये बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वो 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बहुत असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वो सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले। भगवत कृपा से कोई ऐसा संत मिले जिनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वो संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वो चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका भरोसा नहीं बैठता था। वो कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में ये बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वो बोला कि महाराज, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच्ची बात कहता है ना? वो बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, बाद में तुम्हें मंत्र देंगे। सबसे पहले ये करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान की शरण में है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वो तलवार लेकर भागा भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने तो ये नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसको विचार हुआ कि ये काम मुझसे नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वो भागा भागा वापस आया। भगवान ने पूछा, ले आया क्या? वो बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है? वो बोला, मेरे एक सिर में 4 बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान की शरण में हूँ। ये 4 बातें मेरे अंदर ही हैं, इसलिए मैं अपना ही सिर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की ज़रूरत नहीं।
मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसे दीक्षा दी और वो अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से चोर को भी भगवान मिल गए और वो संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहना ही क्या। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।